उड़ीसा दिवस पर उड़ीसा को सौगात। पीएम ने किया स्टील प्लांट का उद्घाटन। 10 सालों के कांग्रेस शासन पर भी किया हमला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राउरकेला के दौरे पर थे। पीएम ने उड़ीसा दिवस पर उड़ीसा की जनता को बधाई दी। राउरकेला में मोदी ने 12,000 करोड़ इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। आज पवित्र उत्कल दिवस, ओडिशा प्रतिष्ठा दिवस, समस्त ओडिशा वासी को ये अवसर रे मोर अभिनंदन। मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस उत्कल दिवस पर जगन्नाथ की धरती पर आया हूँ। राउरकेला एक तरह से लघु भारत है। राउरकेला का संपूर्ण भारत से जीवंत नाता है। मैं पिछले वर्ष आया था, तब आपके सपनों को समझना चाहता था, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझना चाहता था। आज मैं आया हूं तो मेरा एक साल का हिसाब देने के लिए आया। और लोकतंत्र में ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता जनार्दन को हमारे काम का हिसाब दें, पल पल का हिसाब दें, पाई पाई का हिसाब दें। भाइयों बहनों, ये राउरकेला एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जो राउरकेला में बसता नहीं है। राउरकेला में कुछ भी होता है, हिंदुस्तान पूरे कोने में उसका तुरंत वाइब्रेशन पहुंच जाता है। इतना जीवंत नाता संपूर्ण भारत के साथ इस धरती का नाता है, यहाँ के लोगों का नाता है। एक प्रकार से राउरकेला को बनाने में भारत को इस्पात की ताकत देने में ये लघु भारत का, ये राउरकेला का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को एक करने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और आजादी के बाद किसी शहर ने भारत को इस्पात की ताकत दी है तो वो शहर का नाम है राउरकेला। वज्र सा सामर्थ्य दिया है, और जहां से वज्र सा सामर्थ्य मिलता है वो राष्ट्र कभी भी पीछे नहीं हटता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करता जाता है। यहां पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कई वर्षों पहले इस्पात के कारखाने की नींव डाली थी। यहां का जो मजदूर होगा वो भी ये सोचता होगा कि मैं खनिज में से, आयरन ओर में से मिट्टी जैसा जो लग रहा है उसको प्रोसेस करके मैं स्टील तैयार करता हूं। मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। अभी तक दिल्ली में बैठने वाले अहंकार में जीते थे, हमने इस चरित्र को बदला है। हमारी नजर में केंद्र और राज्य बराबर हैं। मैं दिल्ली में बैठकर उड़ीसा का दर्द समझ सकता हूं। एक समय था भारत की ओर कोई देखने को तैयार नहीं था। पिछला एक दशक ऐसी मुसीबतों से गुजरा है कि जिसके कारण
पूरे विश्व ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज भाइयों बहनों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 10 महीने के भीतर भीतर निराशा के बादल छट गए। आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के मध्याह्न पर पहुंचा है और पूरा विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। रेल हो, रोड हो, गरीबों के लिए घर हो, उद्योग हो, कारखाने हो, दुनिया के लोगों का ध्यान आज हिंदुस्तान की तरफ गया है और हम इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। हम विश्व को निमंत्रित करना चाहते हैं। आइए, आप अपना नसीब आजमाइए। भारत की धरती उर्वरा है। यहां पर जो पूंजी लगाएगा, दुनिया में कहीं उसको जितना रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत इस धरती के अंदर है और इसलिए मैं विश्व को निमंत्रित करता हूं। हमारी कोशिश है, अब तक ये परंपरा रही, दिल्ली वाले, दिल्ली में बैठने वाले ऐसे अहंकार में जीते थे कि राज्यों को वो छोटा मानते थे, नीचा मानते थे। हमने इस चरित्र को बदलने का फैसला किया है। ये परंपरा मुझे मंजूर नहीं है। केंद्र हो या राज्य हो, बराबरी के भागीदार है। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले पार्टनर हैं। उसी रूप में देश को चलाना है। दिल्ली में बैठ करके भी उड़ीसा के दर्द को भली भांति समझ सकता हूं, पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने राज्य में काम किया है। मोदी ने कहा, राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब राज्य विकास करेगा। पहले देश में कोयला बोझ लगता था, लोग हाथ लगाने से डरते थे। आज हमने कोयले को हीरा बना दिया है। अगर धन राज्यों के पास होगा तो राज्य भी विकास के अंदर पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए हमने इस काम को किया। भाइयों बहनों, फाइनेंस कमीशन के द्वारा राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। पिछले वर्ष उड़ीसा को भारत सरकार की तरफ से फाइनेंस कमीशन ने करीब 18,000 करोड़ रुपया दिया था। भाइयों बहनों, हमने आते ही 60 साल में पहुंचते पहुंचते 18,000 करोड़ पहुंचा था। हमने एक ही पल में 18,000 करोड़ का 25,000 करोड़ कर दिया। 25,000 करोड़। अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य मिलजुल करके प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। इस मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक भारत सरकार ने विकास के नए आयामों को छूने का प्रयास किया है, जो राज्य प्रोग्रेसिव होगा, जो राज्य लंबे समय की योजनाओं के साथ इस धन का उपयोग करेगा, वो राज्य हिंदुस्तान में नंबर 1 पहुंचने में देर नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। अब जिम्मेवारी राज्यों की बनती है कि वे विकास के मार्ग तय करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल लगाएं, तत्कालीन लाभ वाला कार्यक्रम नहीं, लंबे समय के लिए राज्य को ताकत देने वाला कार्यक्रम हाथ में ले। आप देखिए, आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएगी और उड़ीसा में वो ताकत पड़ी है। उड़ीसा का इतिहास कहता है स्वर्णिम काल रहा है उड़िया का। फिर से एक बार वो स्वर्णिम काल उड़िया का आ सकता है और मैं साफ देख रहा हूं अवसर सामने आकर के खड़ा है। भाइयों बहनों, आप जानते हैं, कभी उड़ीसा के लोगों को लगता होगा कि हमारा ऐसा नसीब है कि कोयले की काली मां हमारे पर छाई हुई है। कुछ मिलता नहीं था, कोयला बोझ बन गया था। आज
कोयले को हमने हीरा बना दिया, हीरा बना दिया भाई। कोयले की खदानों का ऑक्शन किया। जो कोयले को हाथ लगाने से लोग डरते थे, आज उस कोयले को हीरे में परिवर्तित करने का हमने काम किया। पीएम ने भ्रष्टाचार के ऊपर कहा कि 10 महीनों में सरकार पर एक भी दाग नहीं है। मैं यहाँ सीना चौड़ा कर आपको हिसाब देने आया हूँ। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं तो सेवादार हूँ। दिल्ली में अगर आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे तो ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा ताकि मेरे देशवासियों को माथा नीचा कर करके जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। 10 महीने हो गए सरकार को, एक दाग नहीं लगा मेरे भाइयों बहनों, एक दाग नहीं लगा। भाइयों बहनों, अभी हमने नए कानून पास किए, मिनरल्स के संबंध में कानून पास किया, और मैं नवीन बाबू का आभारी हूं कि संसद में उन्होंने हमारा समर्थन किया, तो राज्यसभा में भी वो बिल मंजूर होने में हमारी सुविधा हो गई। और हम मिलकर के देश हित के निर्णयों को करते चलेंगे और देश हित में हम काम करते जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं जब पिछली बार आया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन यहां के लोगों ने मेरे सामने एक मांग रखी थी। राजनीति का स्वभाव ऐसा है कि पुरानी बातें भुला देना। जितना जल्दी हो सके भुला देना। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो आपका सेवादार हूं। मुझे पुरानी बातें भुलाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खुद होकर के याद दिलाना चाहता हूं। और मैंने गत वर्ष 4 अप्रैल को इसी मैदान से मैंने जो घोषणा की थी, तब प्रधानमंत्री नहीं था, आपने प्रधानमंत्री बनाया। और आज जब मैं पहली बार आया हूं तो मैं उस वादा पूरे करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि इस्पात जनरल हॉस्पिटल अब इस्पात जनरल हॉस्पिटल, ए मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में उसको विकसित करने का भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है। बहरहाल मोदी का उड़ीसा में दूसरा दौरा है। मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। पटनायक ने केंद्र से राज्य को हर संभव प्रयास का भी वादा लिया और देश की प्रगति में उड़ीसा भी मदद करेगा, यह आश्वासन पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। आनंद सिंह के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ फर्स्ट.टीवी, उड़ीसा।